और छोटी छोटी बात में गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो फिर जीवन कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, बिगड़ जाएगा। और कभी कभी ऐसी नोक-झोंक हो भी जाए तो उसको फिर मन में नहीं रखना, उसको टिकाना नहीं, उसको कोई बात नहीं बोल के उड़ा देना। ठीक है, संसार है, चलता है, यहाँ ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को ठीक ठाक सुरक्षित बना सकते हैं। और जब जब ऐसी घटना हो तो थोड़ा संकल्प भी करें, सावधान भी रहें कि आज तो गलती हो गई, गुस्सा आ गया, अब नहीं करेंगे, अब तो गलती हो गई सो हो गई, आगे गुस्सा नहीं करेंगे। इस तरह का संकल्प करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो गलती हुई उसका जो संस्कार बनता है मन में, वो संस्कार हट जाता है, वो संस्कार दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति फिर आगे सावधान हो जाता है, फिर बार बार गलतियां नहीं करता। कुछ गलतियां होती हैं जो जल्दी छूट जाती हैं, सरल आसान गलतियां होती हैं, उनको छोड़ना सरल होता है। प्राय जो शारीरिक दोष होते हैं, शारीरिक अपराध होते हैं, वो जल्दी छूट जाते हैं। और जो मानसिक गलतियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, मानसिक दोष होते हैं, उनको छोड़ने में समय लगता है। वो सूक्ष्म होते हैं, कठिन होते हैं, उनकी आदत को छोड़ना थोड़ा कठिन पड़ता है, उसमें देर लगती है। कोई बात नहीं, फिर भी उसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए, प्रयत्न तो करना ही चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत बना के रखें, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। बहुत जगह से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, उन शक्ति के स्रोतों को पहचानें, कहाँ कहाँ से मिलती हैं। उन स्रोतों से शक्ति का संग्रह करें और शक्ति प्राप्त करके फिर उन दोषों से लड़ें, चाहे शारीरिक गलतियां हों, चाहे मानसिक हों। किसी को कोई पान खाने की आदत हो गई, किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई, किसी को शराब पीने की आदत हो गई, ये शारीरिक गलतियां हैं, शारीरिक दोष है। और गुस्सा करने की आदत है, मन में राग द्वेष रखता है, पक्षपात करता है, अन्याय करता है, और गलत गलत बातें सोचता है, मन में दूसरों का बुरा सोचता है, अच्छा नहीं सोचता। तो ये मानसिक दोष है। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, ये मानसिक दोष है। तो इनको भी दूर करना है, और जो शारीरिक दोष हैं इनको भी दूर करना है। इन दोषों को दूर करेंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। ये है जीवन का प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट। अपने जीवन को ठीक ठाक जियो, ठीक ढंग से जियो। तो मैंने शुरू में कहा था कि हमें ठीक ठाक जीने का तरीका ज़्यादा से ज़्यादा कौन जानता है? अधिक से अधिक ईश्वर जानता है। यूँ तो सब लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हाँ या ना समझते हैं। एक बार कुछ लोगों में सभा चल रही थी, ऐसे चर्चा चलते चलते ये बात निकल आई, भाई ये पता लगाओ कि संसार में अक्ल कितनी है। क्या टॉपिक चला? अक्ल कितनी, बुद्धि कितनी। तो कोई निर्णय नहीं हो पाया, सब ने अपने अपने विचार रखे, कोई निर्णय नहीं हो पाया कि संसार में अक्ल कितनी है। तो फिर ये सोचा, अच्छा चलो बाहर जाएंगे, 6 महीना सर्वे करेंगे, खोजबीन करेंगे, और खोजबीन करके 6 महीने बाद फिर यही मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे अनुभव करने के बाद कि संसार में अकल कितनी है। 6 महीने बाद फिर वो लोग इकट्ठे हुए, घूम आए सारे देश दुनिया में, और फिर बैठ के मीटिंग करने लगे। सब ने अपना अपना अनुभव बताया। तो एक बड़े बुद्धिमान थे, बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि संसार में 1.5 अकल है। कितनी? 1.5, 1.5, 1.5 अकल। तो लोगों ने कहा 1.5 अकल क्या होती है? तो समझ नहीं आई, या तो 2 बोलो या तो 1 बोलो, ये 1.5 का क्या मतलब है? 1.5 समझ में नहीं आई। तो उन्होंने समझाया कि देखो 1.5 अकल ऐसे होती है। मैं भारत से अमेरिका तक बहुत देशों में गया, लोगों से मिला, उनसे बातचीत की, उनके विचार सुने, जाने, उनकी मानसिकता को मैंने कुरेदने की कोशिश की।
तो बहुत लोगों से मिला और सार ये निकला कि जिससे भी मैं बात करता हूँ वो ये समझता है मेरी अक्ल तो पूरी कंप्लीट, मेरी अकल तो पूरी और बाकी सब दुनिया की मुझसे आधी। अब एक मेरी और दुनिया की आधी, एक और आधी कितनी हुई? इसलिए मैं कह रहा हूँ 1.5 अक्ल। लालचंद जी आपको लगता है या नहीं? ऐसा लगता है ना, हर आदमी समझता है मेरी अकल कंप्लीट है, वो दूसरे की सुनता ही नहीं। वो सलाह देने को तैयार बैठा है, सुनने को तैयार नहीं है। दूसरे की सलाह नहीं सुनेगा। वो कहा क्यों? मेरे पास अकल नहीं का। तुम कौन होते मुझे सलाह देने वाले? मेरे पास अपनी बुद्धि है। तो अपनी बुद्धि को वो कंप्लीट मानता है और दूसरे की सुनता ही नहीं। और बाकी सब दुनिया वालों की मिला के अपने से आधी मानता है, इसलिए वो किसी की सलाह नहीं सुनता। आप देख लो परीक्षण करके, शायद कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो दूसरे की बुद्धि को अपने से ऊंची मानता हो। कोई गिना चुना मुश्किल से अपवाद रूप से ऐसे लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति को भी वो अपने से अधिक बुद्धिमान नहीं मानता। हमारे गुरुजी कहते थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, कि जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए तब तक किसी एक जीवित शरीरधारी व्यक्ति को गुरु बना के चलो। फिर से सुनिए, जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए तब तक किसी एक शरीरधारी व्यक्ति को गुरु बना के चलो। हमने पूछा गुरुजी ये गुरु बनाने का क्या मतलब? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि जिसको आपने परीक्षा पूर्वक गुरु बनाया, परीक्षण करके गुरु बना लिया, तो उसको गुरु बनाने का मतलब है उसकी बात आप नहीं टालेंगे, उसकी बात अवश्य मानेंगे। बाकी दुनिया की मानो चाहे मत मानो, पर कम से कम एक को तो अपने से ऊपर समझो कि ये आदमी मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसकी बात तो ज़रूर मानूंगा, इसकी नहीं टालूंगा, इससे झगड़ा नहीं करूंगा, इसका विरोध नहीं करूंगा। एक को तो मानो। अब बताओ, आप लोग एक को भी गुरु नहीं मानते, एक को भी गुरु नहीं मानते अपने जीवित शरीरधारी व्यक्ति को। इसका मतलब क्या है? सब यही मानते हैं मेरी अकल पूरी है, बाकी सब दुनिया की आती है, इसलिए 1.5 अकल है। तो ये 1.5 अकल जो है ये समस्याओं की जड़ है। ईश्वर की अकल तो सबसे ऊंची है, वो तो माननी ही चाहिए। और जीवित शरीरधारी व्यक्तियों में से भी कोई एक आध व्यक्ति ऐसा चुन के रखो अपना, वो आपकी स्वतंत्रता है। 2, 4, 5, 10, 20, 50 गुरु बनाओ, उनकी परीक्षा करो, 2, 4, 10, 20 लोगों की परीक्षा करो और उनमें से एक छांटो कि बाकी किसी की बात मानूं या न मानूं, इसकी ज़रूर मानूंगा, इसकी नहीं टालूंगा, इसका विरोध कभी नहीं करूंगा। ऐसा एक व्यक्ति भी आप ढूंढ के रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये गुरुजी महाराज का संदेश है। तो ईश्वर सबसे अधिक बुद्धिमान है, ईश्वर की तो बात माननी ही चाहिए। हमसे ज़्यादा वो अच्छा जानता है, हम तो क्या जानते हैं, 20 जगह गलतियां करते हैं, मार खा खा के सीखते हैं। पर ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, पक्षपात रहित है, सबका भला चाहता है निष्पक्ष भाव से। उसको तो अवश्य ही गुरु मानना चाहिए। ईश्वर ने हमको समझाया कि जीवन को कैसे जिए। तो मैं बता रहा था कि सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य पशु पक्षी आदि बनाए ईश्वर ने, तो 4 वेदों का ज्ञान दिया। कितने वेदों का? 4। उनके नाम बोल दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद का ज्ञान दिया। उसमें बताया कि जीवन को कैसे जीना है। ये मैं बातें सुना रहा हूँ, ये वेद में से ही सुना रहा हूँ, मेरी अपनी कुछ नहीं है, मैं अपनी कहता ही नहीं हूँ। पहले मैं अपनी बातें भी कहता था, फिर जब मेरा गुरुजी से परिचय हुआ 1977 में, 1977, तो फिर जब मैं गुरुजी के पास आया, सत्संग में बैठने लगा, तो मुझे धीरे धीरे सीखा मैंने। गुरुजी ने सिखाया कि कैसे बोलना चाहिए। एक दिन हम ऐसे ही शाम को सैर करते जा रहे थे जंगल में, तो गुरुजी ने पूछा, भाई चलते चलते, विवेक जी बताओ ये कौन सा पौधा है? मेरा बचपन का नाम था विवेक भूषण। तो वो कहने लगे, विवेक जी बताओ ये कौन सा पौधा है? मैंने कोई भी नाम ले दिया, मुझे पता नहीं था।
तो कोई भी नाम ले दिया जवाब देने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी ये फलाना पौधा है। बोले अच्छा क्या प्रमाण? मैंने कहा जी प्रमाण तो कुछ नहीं। बोले फिर क्यों बोला? जब प्रमाण नहीं तो क्यों बोला? तो बोलना सीखो, बिना प्रमाण के नहीं बोलना। मैं था नागरिक, मेरा जन्म दिल्ली का, मैं तो दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली में बड़ा हुआ, तो सारे वहाँ तो नगर की बातें तो मैं जानता था। तो खेत जंगल में तो रहा नहीं, इसलिए मुझे खेती वनस्पति का पता नहीं था। तो पहले दिन गुरुजी ने सिखाया कि बिना प्रमाण के नहीं बोलना, जब तक प्रमाण ना हो तब तक नहीं बोलना। मैंने सीख लिया। अगले दिन शाम को फिर चले सैर पे, तो गुरुजी ने फिर परीक्षा ली मेरी। फिर दूसरे दिन पूछा अच्छा बताओ ये कौन सा पौधा है? मैंने कहा गुरुजी पता नहीं। तो जोर से आते बोले ये अच्छा रास्ता निकाला आपने, पता नहीं। मैंने कहा कल ही तो आपने सिखाया था कि जब तक प्रमाण नहीं हो तब तक बोलना नहीं। अब मुझे पता नहीं तो मैं क्या बोलूं? मैंने कहा मुझे पता नहीं। ये बात सुना रहा हूँ 1981 की, आज से 40 साल हो गए, 40 साल पुरानी बात है ये। तब से मैंने बोलना सीखा कि कैसे बोलना चाहिए। फिर उन दिनों से हमने न्याय दर्शन पढ़ना शुरू किया, और उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। फिर 81 से फिर अच्छी तरह जम के पढ़ना शुरू किया। तो इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, प्रमाण से बोलना चाहिए, तर्क से बोलना चाहिए, सोचना भी ऐसे ही चाहिए। व्यक्ति सबसे बड़ी गलतियां कहाँ करता है? सोचने में। सोचना नहीं आता, और जिसको सोचना आता है वो कलाकार है, वो कभी मार नहीं खाएगा। जिसको सोचना ठीक आता है, जिसका सोचना ठीक है, चिंतन ठीक है, उसकी भाषा भी ठीक हो जाएगी, वो बोलेगा भी ठीक ठीक। और जिसको सोचना ठीक आता है वो आचरण भी ठीक करेगा। बोलना और आचरण ये दोनों चीज़ें उसकी ठीक हो जाएंगी। जिसका सोचना ठीक है, और जिसके सोचने में गड़बड़ है, प्रमाण है नहीं, तर्क है नहीं, वो गलत सोचेगा। बिना प्रमाण तर्क के वो गलत सोचेगा, और जब गलत सोचेगा तो गलत ही बोलेगा और गलत ही आचरण करेगा। फिर उसकी गलतियां होती जाएंगी। तो वेदों में ईश्वर ने ये सारी विद्याएं सिखाई, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखाया। वेदों में से इन विद्याओं को सीख करके ऋषियों ने फिर छोटे छोटे ग्रंथ बना दिए सबके समझाने के लिए सरल भाषा में। अपने समय में जो भाषा चलती थी उस भाषा में उन्होंने सरल ग्रंथ बना दिए, अलग अलग छांट के। उन ऋषियों में से एक ऋषि हुए महर्षि गौतम। कौन हुए? महर्षि गौतम। उन्होंने इस विद्या को, सोचने की कला को, एक पुस्तक में बांध दिया जिसका नाम है न्याय दर्शनम। क्या नाम है? न्याय दर्शन। इस न्याय दर्शन में सोचना सिखाते हैं और बोलना सिखाते हैं, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और फिर जब ठीक सोचेंगे, ठीक बोलेंगे तो आचरण भी ठीक हो जाएगा। ये न्याय दर्शन में बताया। तो मेरी बचपन से थोड़ी रुचि तो थी तर्क में, बचपन से रुचि थी। मेरे पिछले जन्म के संस्कार भी ऐसे ही थे, और घर में भी पिताजी ने बहुत अच्छे सिखाई बातें, तर्क से सिखाई। मेरे पिताजी भी आर्य समाज के विद्वान थे, प्रवक्ता थे, प्रचारक थे। बाद में वो सन्यासी भी हो गए। तो उन्होंने हमको बचपन से ही अच्छी पटरी पे चलाया। फिर जब गुरुजी मिल गए, उनसे हमने न्याय दर्शन पढ़ा और भी शास्त्र पढ़े। तो बचपन से रुचि थी, और अपनी रुचि का विषय मिल गया न्याय शास्त्र और दूसरे दर्शन। फिर उसमें हमने खूब जम के मेहनत की, खूब गहरी से मेहनत की। लगभग 40 साल इस विषय में मेहनत की, तब से 1981 से, कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। लगभग 40 वर्ष जम के मेहनत की, और पूरी बात समझ में आ गई। कि कैसे सोचना चाहिए। सोचने में व्यक्ति कहाँ कहाँ गलतियाँ करता है। न्याय दर्शन में बताया है कि 54 प्रकार की गलतियाँ करता है। कितनी? 54।
अब बताइए, जिसने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं गलती क्या होती है। जिसने गणित नहीं पढ़ा वो गणित के हिसाब में गलती करेगा या नहीं करेगा? जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ी वो अकाउंट्स लिखने में गलती करेगा या नहीं? तो जिसने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा वो सोचने में बोलने में गलती करेगा या नहीं? आपने न्याय दर्शन बहुत सारों ने तो नहीं पढ़ा, बहुत सारों ने पढ़ा भी है तो 1-2 बार पढ़ा है, उस पर गहरा चिंतन नहीं किया, इसलिए वो गलतियां या तो पता नहीं या थोड़ी बहुत पता है तो वो पूरी समझ में नहीं आई, इसलिए व्यक्ति गलतियां करता है। और अभी बता रहे थे कौन, ईश्वरानंद जी बता रहे थे, आचार्य ईश्वरानंद जी बता रहे थे व्यक्ति जानबूझ के भी गलतियां करता है। अभी बताया था ना आपने, जानते हुए भी गलतियां करता रहता है, छोड़ता नहीं। तो अनजाने में गलतियां होती हैं, जानबूझकर गलतियां होती हैं, ये सारी गलतियां न्याय दर्शन में बताई हैं। तो न्याय विद्या को पढ़ें तो आपको सोचने का ढंग आएगा, सोचना ठीक सीखेंगे तो बोलने का ढंग आएगा, सोचना ठीक होगा, बोलना ठीक होगा तो आचरण भी ठीक हो जाएगा। ये है लाइफ मैनेजमेंट, जीवन की व्यवस्था इस तरह से होती है। सबसे बड़ी कला है सही सोचना, वो सीखें। तो ईश्वर ने बताया कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, 2 प्रकार से जीना चाहिए, एक व्यक्तिगत जीवन, दूसरा सामाजिक जीवन। हाँ जी, दोहराइए, पहला और दूसरा। 2 प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन जीता है। व्यक्तिगत जीवन के 4 भाग हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, बोलिए, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये व्यक्तिगत जीवन के 4 हिस्से हैं। इस तरह से व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। ये है लाइफ मैनेजमेंट। और सामाजिक जीवन के भी 4 हिस्से हैं। ब्राह्मण, बोलिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको वर्ण कहते हैं। वेद की भाषा में क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय। आपका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आप पैसा कैसे कमाते हैं, किस तरीके से धन कमाते हैं, वो वर्ण कहलाता है, व्यवसाय। जो हम पैसा कमाते हैं तो वो समाज के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तभी कुछ पैसा मिलता है। तो ये 4 वर्ण हैं जो हम समाज का काम करते हैं। कोई ब्राह्मण बनता है, विद्या पढ़ाता है, कोई क्षत्रिय बनता है, देश के लिए सेना में जाता है, पुलिस में जाता है, प्रशासन में जाता है, वो क्षत्रिय विभाग। कोई अपना खेती करता है, फैक्ट्री चलाता है, कारखाना चलाता है, बिजनेस करता है, वो वैश्य है, तीसरा। अब चौथा जो है वो बेचारा ना तो ब्राह्मण बन पाया, न क्षत्रिय बन पाया, और वैश्य भी नहीं। इतना सामर्थ्य नहीं, बुद्धि नहीं, दिमाग चलता नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, व्यापार कर सके, तो वो चौथे नंबर का है, वो फिर सेवा करता है, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता, शूद्र मतलब खराब नहीं होता, शूद्र मतलब 4th क्लास, लेबर क्लास। तो लेबर भी तो अच्छी है ना। आपकी फैक्ट्री में लेबर हड़ताल कर दे तो क्या करेंगे, सब उत्पादन बंद। तो जो शूद्र है 4th क्लास, उसको लेबर कहते हैं। वो बेकार अछूत ऐसा नहीं है, उसका भी बहुत ज़रूरी काम है, बल्कि ये सारे लोगों का, तीनों का सहयोगी है वो। अगर शूद्र ना हो तो आपका धंधा व्यापार भी नहीं चले। शूद्र सबका सहयोग करता है, ब्राह्मण का भी सहयोग करता है, क्षत्रिय का भी करता है, वैश्य का भी करता है। जिसकी जिसकी जैसी रुचि होती है, योग्यता होती है, वो उस व्यक्ति को सहयोग देता है। तो ये जो हम समाज के लिए काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिससे हमें कुछ धन मिलता है, इसको वर्ण कहते हैं। ये हमारी सामाजिक सेवा है, सामाजिक जीवन। तो एक हिस्सा तो ये है सामाजिक जीवन, और दूसरा है व्यक्तिगत।